आज जो देखेंगे सवाल है, ठीक है, 3 सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जो है एक तरह से सही जानकारी आपके पास होना चाहिए। अगर आपका जमीन जो है दादा परदादा के नाम से जमीन है तो अपने नाम पर आपको कैसे, देखिए ये वंशावली है पूरा, है ना, पूरा अपने नाम पे आप जिस पोजीशन पे हैं आपको अपने नाम पे कैसे लेना है। अगर जमीन का दखल जो है पर जो है किसी और का है, मतलब जो जमीन का दखल है वो किसी और का है, ठीक है, दखल जो है यहाँ पे वो किसी और का है, तो फिर आपको जो है वो कैसे हासिल करना है, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, उस बात को भी यहाँ पे समझना बेहद जरूरी है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है कि जमीन के सर्वे में सुधार कैसे होता है। जो जमीन का सर्वे होता है उसमें सुधार कैसे होता है, क्या क्या तरीका होता है सुधार करने का। ये तीनों सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। सबसे पहला जो सवाल है उसी पे चलते हैं, उसी को डिस्कस करते हैं। ये देखिए, मान लेते हैं कि ये जो जमीन है आपका, ये एक तरह से दादा है, अगर इसके ऊपर जाएंगे तो परदादा होंगे। मान लेते हैं जो जमीन है वो दादा के नाम से ही है, यही चलता आया है। 2 भाई थे, दोनों का बंटवारा हुआ, जमीन दादा के नाम से ही रह गया, रसीद दादा के नाम से करते रहा, जमीन का बंटवारा हुआ 2 भाई में। उसके बाद भी 2 बेटे हो गए, यहाँ पे भी 3 बेटे हो गए, जमीन का फिर भी बंटवारा हुआ, ठीक है, लेकिन जमीन जो है वो दादा के नाम से ही चलता आया, खेत का बंटवारा हो गया, सभी लोग भाई ही थे, कभी किसी तरह का कोई विवाद उत्पन्न नहीं हुआ, ठीक है। आगे जनरेशन और बढ़ता है, इधर भी 2, इधर भी 3, इधर मान लेते हैं 2 में नहीं हुआ और किसी एक का हो गया 2 या 3। तो क्या होता है, सबसे पहले इस केस में क्या होता है कि अब जो ये पोजीशन आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे अगर हम बात करें ए है, बी है, सी डी है और ई है ना। अब ये जो आप देख रहे हैं ना सी जो है ये थोड़ा सा नालायक टाइप का निकल गया, है ना, ये एक तरह से नालायक निकल गया। अब ये जो है ना, ये जो सी है ये क्या किया, जिनको वंशज नहीं था ना उनकी जमीन को बेच दिया, मतलब सुंदर राय, देख रहे हैं ना यहाँ पे सुंदर राय को, ठीक है। तो इनका जो जमीन है वो बिक गया, ठीक है, इनका जो जमीन है वो बिक गया, ये जाके बेच दिया उसको, इसको बेच दिया। अब आपके मन में सवाल आएगा जब बंटवारा हो गया था तो कैसे बेच देगा, बात भी सही है, मन का भी सवाल है, इसीलिए बेच दिया और उस जो जमीन जिसको बेचा वो जमीन का दाखिल खारिज भी करवा लिया। वो जमीन का दाखिल खारिज भी सुंदर राय का जमीन था, उसको कोई वंश नहीं था, सी ने उसको जाके से बेच दिया, दाखिल खारिज भी उस जमीन का हो गया, कोई तरह का रुकावट उत्पन्न नहीं लिया, ठीक है। जमीन किसका चला गया, सुंदर राय का। बेचा कौन, चंचल राय का बेटा, वो है सी। अब उसका दाखिल खारिज क्यों हो गया, इसीलिए कि जमीन जो था वो दादा के नाम से था, पूर्वज के नाम से जमीन था, जमीन का रसीद जो है वो दादा के नाम से कर रहा। तो क्या उस दादा राम मनोहर राय का वंशज सी नहीं है, बिल्कुल है, सोहन राय भी है, चंचल राय भी है, सी भी है, सुंदर राय भी है। तो आप बताइए जब ये सारे उसी जमीन के वंशज है, उन्हीं का नाम से रसीद कट रहा है, तो सी के द्वारा क्यों ना बेचा जाए, क्यों ना लिखे सी और क्यों ना रजिस्ट्री हो, है ना, तो रजिस्ट्री भी होगा, दाखिल खारिज भी होगा। अच्छा, सुंदर राय का जमीन जो है वो चंचल राय का बेटा जो है वो जमीन बेच दिया, तो अब धूमल राय का बेटा भी सोच रहा है यहां से कि हम, ये भी है ना, ये एफ है, ये भी सोच रहा है कि हम भी क्यों ना बेच दें, है ना, ये इनका जो बेटा है धूमल राय का, ये भी सोच रहा है कि हम जमीन बेच दें, है ना, जाके बेच दिया। अब सुंदर राय का जो कुछ और प्रॉपर्टी था वो भी बिक गया और वो धूमल राय का बेटा बेच देता है उसको, क्या होगा, जमीन का रजिस्ट्री भी होगा, दाखिल खारिज भी होगा, कोई उसको जो है उसमें एक तरह से विवाद नहीं उत्पन्न हो सकता। क्यों होगा, इसलिए कि जमीन जो है वो राम मनोहर राय यानी दादा के नाम पे है, दादा के नाम से चलता आया। सरकार के द्वारा कुछ समय पहले एक नियम लाया गया कि अगर आपका आपस में जमाबंदी नहीं है, बंटवारा नहीं है, तो आप जमीन नहीं बेच सकते। कोर्ट के द्वारा रोक लगा दिया गया। और जो है
और जो है रजिस्ट्री को अगर देखें तो राजस्व का पैसा भी आना बंद हो गया। सरकार नियम तो जारी कर दिया, अब जैसे भी हो, जो एक तरह से सरकार के द्वारा जो है रोक लगाया गया हो, लेकिन रोक कोर्ट के द्वारा ही लगाया गया। कोर्ट के द्वारा रोक लगा दिया गया कि जमीन जो है का रजिस्ट्री जो है दादा के नाम से, परदादा के नाम से भी है तो उसका वंशज उसको बेच सकता है, जमीन का रजिस्ट्री कर सकता है, दाखिल खारिज भी होगा। जमाबंदी, उससे क्या हुआ, बहुत लोगों का जमाबंदी नहीं था और जो राजस्व है एक तरह से उसमें पैसा आना बंद हो गया, इसलिए कि सरकार को जमीन जब बिक्री होता है तो एक तरह से हैवी अमाउंट में पैसा आता है, तो वो भी जो है बंद हो गया। तो वो पुराना जो पैटर्न है उसी पे जो है वो अब शुरू हो गया और वही जो है प्रक्रिया अब लगभग चलता रहेगा। तो जमीन का बिक्री जो है, मतलब फिर भी एक जो है पहल है अभी फिलहाल कि अगर जमीन आप जिसके नाम से जमाबंदी है, अगर उसके नाम से क्या कहते हैं एक आप वो बेचता वही तो जो है दाखिल खारिज जो है कराने में जो है वो नई प्रक्रिया है सुओ मोटो का, उसका जो है एक अलग हम स्पेशल दो बताए भी हुए हैं और कभी और बेहतर तरीके से बताएंगे। लेकिन अभी जो बात है समझने वाली है कि अपने नाम पे आपको कैसे लेना है। अगर ये पूरा प्रक्रिया समझ में आए कि जमीन सुंदर राय का था, इनका कोई वंशज नहीं था, जमीन चंचल राय का बेटा और धूमल राय का बेटा बेच देता है ना, चंचल राय और धूमल राय का बेटा उस जमीन को बेच देता है। जमीन किसका था, वो सुंदर राय का, ठीक है। सब कुछ हो जाता है, सारा प्रक्रिया काम कर जाता है। अब यह है कि किस तरीके से आपको अपने नाम पर लेना है। क्या कोई तरीका है जिसके थ्रू आप अपने नाम से ले सकते हैं, ठीक है। एक होता है तरीका आपसी बंटवारा का, है ना। आपसी बंटवारा आप जो है कर लेते हैं तो आपको जो है वो अपने नाम पर हो जाएगा। एक ये पहला तरीका होता, ये आपसी बंटवारा का। उसके बाद जो है दूसरा तरीका होता है, इसमें दूसरा तरीका जो है वो होता है कि बंटवारा अगर आपको तैयार नहीं है, लोग मतलब जो आपका एक आपस में है वो उतना सहमति नहीं है कि आप एक जगह बैठ के सब कुछ स्पष्ट कर सकें। दूसरा तरीका होता है कि आप अधिकारी के पास जो है इसके लिए, है ना, आवेदन कर सकते हैं, जैसे DCLR हो गया, है ना, और उसमें जो है अपना या CO के पास भी आप जो है आवेदन कर सकते हैं कि मेरा ऐसे ऐसे नहीं हो रहा। एक प्रक्रिया हो सकता है निदान निकाला जाए। तीसरा तरीका होता है कि आप जो है कोर्ट में पूरा जमीन से अगर आपको हिस्सा लेना है कानूनी तरीके से तो पार्टीशन सूट जो है केस फाइल कर सकते हैं। अगर आपको पूरा जमीन का हिस्सा अपना कानूनी रूप से जो है एक तरह से पेपर तैयार करवाना है, लिखना है, तो कोर्ट में जाके आप पार्टीशन सूट जो है फाइल कर सकते हैं। ये 3 तरीका से जो है आप अपना हिस्सा ले सकते हैं, ठीक है। ये 3 तरीका है। 3 तरीके से आप अपना जमीन का जो है हिस्सा आप जो है पा सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं। एक जो आपसी तरीका है उसमें अगर आप सहमत हैं, उसको अगर आप करना चाहते हैं तो आपको एक पेपर बना लेना होगा। पेपर अगर बात करें सबसे पहले, अब ये पेपर आप एक मौखिक तरीके से पहले तैयार कर लें। उसमें जो भी है सबका अलग अलग अपना पेपर बनेगा। उसमें खाता, खेसरा, मौजा, थाना नंबर, रकबा और चौहद्दी, इसमें 2 चीज जो है ना, चौहद्दी और खाता खेसरा कर लें। बाकी चीज भी करना ही है, लेकिन चौहद्दी जो है उसमें मिस्टेक ना करें। ये सारे को एक रफ पे तैयार पहले कर लें। उसके बाद जो है इसमें इसको सारा कुछ को जो है 1000 के स्टाम्प पे आपको कर लेना। अगर आप इसको ऐसे कर लेते हैं तो ये इसको अगर आप 1000 का स्टाम्प लेते हैं तो फिलहाल अभी के टाइम में आप अब लेते हैं तो ये रजिस्ट्री बंटवारा कहलाता है। आपको इसके लिए जो है आप जा सकते हैं, रजिस्ट्रार के पास भी जा सकते हैं, मतलब आप जो है वहां पे जो भी लॉयर है वहां चले जाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। लेकिन आप आपस में भी आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप पूरा प्रक्रिया जब ये आप कर लेंगे, सारा इंफॉर्मेशन फिल कर देंगे, तो अपना जो भी आपका पक्ष है, जितने भी लोग हैं, मान लेते हैं यहाँ पे 2 और इधर से 3 लोग हैं, सारे का पेपर बनेगा, सारा जो है आप यहाँ पे सपोर्ट करेंगे एक दूसरे के, ये सब कुछ सही है। जो है इसमें लिखा हुआ वो सारा कुछ सही है, सही पाया गया है।
जो है इसमें लिखा हुआ वो सारा कुछ सही है, सही पाया गया है, इसमें कोई तरह का संदेह नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर इसके आधार पे जो है प्रॉपर्टी का बंटवारा हो जाएगा। फिर इस कागज को ऑनलाइन करना पड़ेगा, है ना, ये कागज फिर ऑनलाइन करना पड़ेगा। ऑनलाइन करने से आपका जमीन का जो है दाखिल खारिज हो जाएगा। दाखिल खारिज का मतलब यहाँ पे होगा कि अब ये संपत्ति राम मनोहर राय के नाम से डायरेक्ट मनीष राय, अगर मनीष राय ऑनलाइन किया तो मनीष राय, चंचल राय ऑनलाइन किया चंचल राय, सुंदर राय, सुदर्शन राय और धूमल राय सबके नाम पे आ जाएगा। तो ये पूरा प्रक्रिया है कि आपका जमीन जो है वो किस तरीके से आप अपने नाम पे, मतलब आप जो है कहीं ना कहीं सोहन राय का जो है नाम भी नहीं आएगा, डायरेक्ट ये प्रॉपर्टी जो है वो मनीष राय और चंचल राय, सुंदर राय और इन सभी के नाम पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप उसको फॉलो कर प्रॉपर्टी को जो है आप अपने नाम पे करवा सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस है। तो अभी जो है यानी आप ये जो पहला क्वेश्चन है इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन के लिए हम अगले वीडियो में आएंगे। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे, अगला भाग इसका जो होगा उसमें हम दूसरा टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, और दूसरा टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। अगर आपका कुछ सवाल है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।